वैभव सूर्यवंशी वो नाम जिसने आईपीएल के अंदर पूरे के पूरे बिहार का नाम रोशन किया, जिसने ऐसी ऐसी पारियां खेली जिसे देख करके क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी उस पर ट्वीट करने को मजबूर हो गए। लेकिन कल जब टाटा आईपीएल के अंदर यहां पर एक तस्वीर आई कि कैसे वैभव सूर्यवंशी रोते हुए नजर आए जब उनकी टीम को फाइनल से बाहर कर दिया गया और इतनी शानदार पारी खेलने के बावजूद भी उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तो वो देख करके कहीं ना कहीं वो इमोशनल हुए। और इसी मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथी नवेंदु मौजूद है। नवेंदु, कल के दिन जो ये सब कुछ देखने को मिला, ना केवल बिहार बल्कि पूरा भारत रोया है जब वैभव रो रहे थे। देखिए, अगर वर्ल्ड कप में फाइनल में कोई बड़ी हार मिलती है, किसी भी बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में बड़ी हार मिलती है, तो जो बड़े से बड़े दिग्गज हैं वो अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। एक साल पीछे जाइए, आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था और विराट कोहली 18 साल के बाद अपने मिशन पर सक्सेसफुल हुए थे। और आपने देखा था कैसे विराट कोहली खुद के आंसू को रोक नहीं पाए थे। जब उतना बड़ा दिग्गज मैदान में इस तरीके से इमोशनल हो गया, तो वैभव सूर्यवंशी तो उनके आधे उम्र का है और 15 साल के इस लड़के ने जिस तरीके से आईपीएल में तहलका मचाया, आईपीएल में तूफान मचाया, पूरी दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त लग रही थी कि इस बार तो ट्रॉफी राजस्थान रॉयल्स ही उठाएगी। लेकिन दूसरी तरफ और भी दूसरे शेर मौजूद थे। शुभमन गिल की बात की जाए, साई सुदर्शन की बात की जाए और मजबूत गुजरात टाइटंस की बात की जाए, मुकाबला वो जीत गए। लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने दिल जीता, उनकी जीत से ज्यादा चर्चे इनके हार के हो रहे हैं। और यह इस बात को दर्शाता है कि आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने जो छाप छोड़ दी है, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई नहीं कर पाया था। भविष्य में कौन क्या करेगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो कारनामा हासिल किया है, जो इन्होंने खुद को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि उम्र जो है वो टैलेंट के लिए मोहताज नहीं होती। आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा हो, हुनर हो, तो फिर आप दुनिया के मुश्किल से मुश्किल मंजिल की बहुत आसानी से राह ढूंढ सकते हैं। और वैभव सूर्यवंशी की 47 बॉल में 96 रन की यह पारी हमेशा यादगार रहेगी। 8 छक्के, 7 चौके और कल की इनकी पारी देखिए, कितनी मैच्योर्ड पारी नजर आ रही थी। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने यह दिखाया कि वो सिर्फ 6 हिटिंग मशीन नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एक शानदार पारी भी खेल सकते हैं, वो एक मैच्योर्ड पारी भी खेल सकते हैं। मुकाबला भले राजस्थान हार गई, लेकिन आज पूरे बिहार में, पूरे देश में वैभव सूर्यवंशी की इतनी चर्चा हो रही है कि 15 साल के उम्र के किसी खिलाड़ी की आज से पहले इतनी चर्चा नहीं हुई होगी। अच्छा, मैं इसी चीज से जुड़ा एक सवाल लेना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि जिस प्रकार से इन्होंने मैच्योर्ड पारी खेली, लगातार दूसरे एंड पे विकेटें गिरती जा रही थी, लेकिन लगातार वैभव वहां पर टिक करके और इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने खेला, तो कल का मैच कहीं ना कहीं साफ तरीके से दिख रहा था कि वो 1 वर्सेस 11 चल रहा है। क्योंकि इनकी तरफ से अगर रविंद्र जाडेजा को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई और उतना बेहतरीन चला नहीं। और जाडेजा भी बीच में एक बारी वहां पर वो इंजर्ड होकर के वापस चले गए, फिर वापस आते हैं, तो उतनी बढ़िया पारी थी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वैभव के ऊपर ये पूरा का पूरा टीम का प्रेशर था और उसके बावजूद भी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है? देखिए, जिस टीम में बड़े से बड़े दिग्गज हों, हालांकि आपने रविंद्र जडेजा का जिक्र किया, उनको मौका मिला, 4 नंबर पर आए और अपने अनुभव को उन्होंने दिखाया। उसके बाद लास्ट में आकर डेवन फरोरा ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की, 4 छक्के लगा दिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने 214 रन के स्कोर की नींव रखी। अगर ये कल इस तरीके से अपनी मैच्योर्ड पारी को नहीं दिखाते तो हो सकता था राजस्थान रॉयल्स की टीम 150-160 तक ऑल आउट हो जाती। लेकिन इन्होंने इस बात को फिर से प्रमाणित कर दिया कि जब जब परीक्षा की बारी आती है, जो धुरंधर होते हैं वो घबराते नहीं हैं, वो ज्यादा कठिन परिस्थितियों में खुद को और ज्यादा निखारते हैं। और कहते हैं कि जो निखरता है वो जो पूरी तरीके से प्रक्रिया होती है उसमें ढल जाता है। और वैभव सूर्यवंशी के ये आंसू जो हैं, ये आप ये मत समझिए कि ये बहुत ज्यादा भावुक हैं, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन ये आंसू जो है अगले साल आप देखिएगा ये कितना बड़ा सैलाब लेकर के आएगी। और इस बार तो वैभव सूर्यवंशी 700 रन के आसपास पहुंच गए, ऑरेंज कैप इनके सिर पर है। आप समझिए कि जितने बड़े बड़े दिग्गज इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इतने बड़े बड़े नाम हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच में एक 15 साल का लड़का उन सबसे आगे निकल जाता है। और आप ये तय मानकर चलिए कि यदि राजस्थान रॉयल्स की टीम फाइनल में होती तो फिर एक अलग ही फाइनल का रोमांच होता।
लोग इस बात की संभावना जता रहे थे कि शायद एक तरफ विराट कोहली हो तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी हो और आरसीबी बनाम आरआर का फाइनल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पूरे प्रक्रिया ने वैभव सूर्यवंशी को एक होनहार हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया और आने वाले समय में इसकी देखिएगा आप कितनी बेहतर तरीके से झलक देखने को मिलेगी जब वैभव सूर्यवंशी और बेहतर होकर सामने आएगा। और उसके बाद अगले साल तक ये तो आप शुक्र मनाइए कि अभी नीलामी की प्रक्रिया जो है उसमें बहुत सारे नियम कानून है, लेकिन अगर ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी आ जाते हैं तो ये समझ के चलिए कि जितने भी पैसे होते हैं एक टीम के पास सारे इनके पीछे लगा दिए जाएंगे। 100 करोड़ में वैभव सूर्यवंशी बिक जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं और ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि ना इनको फील्डिंग की जरूरत है, ये बतौर इंपैक्ट प्लेयर आते हैं। अगर ये 10 ओवर खेल गए तो आप समझिए मैच का रुख पलट गया कल। अच्छा, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा। आपने जैसे ये सारी बातें बताई कि हरफनमौला और बहुत सारी चीजें, एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जब वो इतना सारा मुकाम पा लेते हैं, जैसे इस बार के आईपीएल में चाहे ये खिताब नहीं जीत पाए, इनकी टीम वो खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन कई सारे ऐसे खिताब हैं जो इनके नाम पर दर्ज हुए हैं, जैसे बहुत सारे रन एक साथ मार देना, बहुत सारे सिक्सेस मारना, छक्के सबसे ज्यादा मारने वाले रिकॉर्ड्स, तो ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इनके नाम पर दर्ज हुए। लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर वो एरोगेंस कहीं भी देखने को नहीं मिला। ये कहीं भी जा रहे हैं तो लोगों के पैर छू रहे हैं, जो एक बिहार की संस्कृति भी हमारे यहाँ मानी जाती है। तो उस एक तरफ वो डाउन टू अर्थ भी है, दूसरी तरफ हवा में उनके छक्के भी लग रहे हैं। इसको लेकर के देखिए, जो बड़ा नाम होता है उसके पीछे बहुत बड़ी सफलता की कहानी होती है, और इनके जो संस्कार नजर आ रहे हैं उसके पीछे सीधे तौर पर इनके पिता, इनकी माता और इनके पूरे परिवार का संस्कार भी नजर आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक 15 साल का लड़का इतने लोगों के बीच में अगर खुद को इस तरह से निखार रहा है तो इसके अंदर अलग तरीके का एटीट्यूड नजर आना चाहिए था। आप देखिए, हमारे आसपास में लोगों की एक छोटी सी नौकरी लग जाती है तो साथ में आसमान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इतने कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाया, उसके बावजूद ये जिस तरीके से जमीन से जुड़े नजर आ रहे हैं, सुनील गावस्कर का पैर छूते हैं, हरभजन सिंह का पैर छूते हैं, जतीन सप्रू का पैर छूते हैं, और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, कल मैं देख रहा था वीडियोस, वो हाथ जोड़ जोड़कर लोगों को धन्यवाद दे रहे थे। इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत भारी संख्या में वहां पर भीड़ जमा हो गई थी, सबके साथ फोटो खिंचवाई, और जिस तरीके से ये बातचीत करते हैं, इनके बहुत सारे ऑडियो वीडियो वायरल भी होते हैं, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि अगर आपके भीतर संस्कार हो तो आप जो कर रहे हैं, आपकी जो सफलता है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, और फिर वो संस्कार जो है वो आपके व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारता है। और वैभव सूर्यवंशी के साथ यही हो रहा है। ये संस्कार जो है ये इनको और आगे लेकर के जाएगा। ये जिस तरीके से लोगों के सामने झुकते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, विराट कोहली से ऑटोग्राफ लेते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के पैर छूते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों से बातें करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं। हालांकि इनको टिप्स की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है, ये बात तो मानने वाली बात है। इनको किसी की सलाह की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के द्वारा बनाए होते हैं और उनको पता है कि उनका यहाँ पर क्या मकसद है और उस मकसद को सिर्फ अंजाम देना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जिस तरीके से लोगों के बीच में खुद को ढाल रहे हैं, आने वाले समय में ये ना सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी बनेंगे बल्कि एक बड़े ब्रांड भी बनेंगे। लोग इनकी बात करेंगे। आज सचिन तेंदुलकर को सबसे महान क्यों बताया जाता है, क्यों उनको क्रिकेट का भगवान बताया जाता है? क्योंकि ग्राउंड पर सचिन तेंदुलकर जितने शानदार खिलाड़ी थे उससे भी बेहतर व्यक्तित्व थे, और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और वैभव सूर्यवंशी अभी तो 15 साल की उम्र है, अगर 10-15 साल ये क्रिकेट खेल गए, फिटनेस पर थोड़ा और ध्यान दे दिया, तो आप ये तय मानकर चलिए कि जिस श्रेणी में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी का नाम गिना जाता है, उस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्दी आ जाएंगे। जिस चीज को पाने के लिए लोगों को 10-15 साल लगते हैं, इस खिलाड़ी के अंदर का हुनर इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये 5 साल में उस मुकाम को छू लेंगे जिसके लिए लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। बस दरकार है इनको और बेहतर प्लेटफॉर्म मिलने की। अब वो समय आ गया जब लोग कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का चयन टीम इंडिया में होना चाहिए, इनको वनडे और T20 फॉर्मेट में लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको विश्व क्रिकेट में डोमिनेट करना है तो आपके टीम में सचिन तेंदुलकर के बाद जैसे विराट कोहली आए, तो विराट कोहली के बाद आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 20 ओवर तक खेलने की क्षमता रखता है और हर मैच को जिताने की क्षमता रखता है, और उससे भी बड़ी बात, सबको साथ लेकर चलने की
उसके भीतर एक शानदार कला है। तो वैभव सूर्यवंशी को हम लोग भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि आगे चलकर वो और बेहतर करें, टीम इंडिया में आए, अगली बार जब आईपीएल हो तो और बेहतरीन पारी खेलें। और जिस तरीके से ये आंसू इनके निकल रहे हैं वो इस बात को बता रहा है कि अगले बार देखिएगा इनकी मेहनत जो है वो दुगनी नहीं चौगुनी होगी। और इस बार तो 600-700 रन इन्होंने बनाए, इनका टारगेट जो है वो असली इस बात पर होगा कि कैसे 973 रनों का रिकॉर्ड जो 2016 में विराट कोहली का है उसको तोड़ा जाए और क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को पूरी तरह से धराशायी किया जाए। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए आज पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, पूरे बिहार में हर घर में इस बात की चर्चा हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी आखिर इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे पा सकता है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी बात है वो है इनके भीतर का टैलेंट, इनके भीतर का हुनर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा कि कैसे वैभव सूर्यवंशी को लेकर के हमने लगातार चर्चाएं की, लेकिन एक बात हम भी बोलना चाहेंगे, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। कहे कि आपने जो काम किया है वो पूरे के पूरे बिहार को, पूरे के पूरे भारत के सामने आपने लाने का काम किया है। और बिहार की जो 12 करोड़ 13 करोड़ की जनसंख्या है वो सभी आपके लिए इस वक्त लगातार तालियां पीट रही है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स आपके नाम पर दर्ज हुए हैं वैभव, वो पूरे के पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।